हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, तरोताज़ा होंगे इन पेड़ पौधों की तरह। तो सुबह हो चुकी है और शुरुआत हुई है हरियाली से। तो अब फ़िलहाल मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि सभी लोगों को सुबह सुबह चाय पीने की इच्छा होती है। वैसे ब्रजवासियों को नहीं होती, हम मथुरा में लस्सी पिया करते थे गर्मियों में। तो मैं सबके लिए चाय बना के दे रही हूँ और फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो सम्राट हो चुका है स्कूल के लिए तैयार। तो ये ड्रेस किस दिन पहनते हो तुम? वेडनेसडे के दिन। तो वेडनेसडे की है ये ड्रेस। और सम्राट को आई कार्ड मिल चुका है। मम्मी से ब्लर कर देना नंबर को। ओह, जो फायदा है कि करके फोन। तो टाइम हो चुका है और हम जा रहे हैं स्कूल के लिए। ठीक है, तो निकलते हैं स्कूल के लिए। एंड हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे। A few moments later. ना अब साइड लग जाएगी। सुबह सुबह वैसे वॉक करते हुए ही जाना अच्छा है, उससे फायदा रहता है ना। साइकिल चलाने से सही हो गया। मंदिर है। Later. गाइस, सम्राट को स्कूल छोड़ दिया है। उसको आज मैंने दी थी पूरी और गोभी आलू की सब्जी। और अब सम्राट के पापा तो ऑयली खाते नहीं है, तो उनके लिए मैंने चीले के लिए बनाया है बैटर। अब इसको मैं ना 1 घंटे के लिए रख दूंगी, तो ये बैटर सही हो जाएगा। आप सूजी के चीले को फौरन नहीं बना सकते हैं, उसको आपको 1 घंटा भिगो कर छोड़ना ही होता है। वैसे मैं सोच रही हूँ कल मूंग की दाल का चीला बनाती हूँ। कब तक सूजी सूजी चलती रहेगी। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। सम्राट जब स्कूल गया तो कह रहा मम्मी आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बर्फ़ पड़ी है। जब बर्फ़ पड़ती है ना तभी इतनी ठंडी हवा चलती है। और अच्छा है ना, गर्मियों से थोड़ी निजात मिलेगी। ठंडी हवा से बहुत फायदा होगा, वरना गर्मी एकदम तेजी से बढ़ने लगती है और दिक्कत होने लगती है। सबसे ज़्यादा तबीयत खराब ना गर्मियों में ही होती है। गर्मियों में आपकी स्किन अजीब हो जाती है और एसी से बाहर अंदर आने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए गर्मी जितनी कम आए उतना अच्छा है। वैसे आज है 1 मई, तो हैप्पी मई। 1 hour later. हे गाइस, तो आज है कुछ खास जो आपको बाद में पता चलेगा। वैसे तो जिन्होंने मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे ना, पता चल चुका होगा। फिलहाल मैं बना रही हूँ मेथी आलू और ये हो रही है मेरे मटर पनीर की तैयारी। और भी बहुत सारी डिशेज आज मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज है मेरे लिए बहुत कुछ खास। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और देखते रहिए कि आगे आगे होता है क्या। गाइस, अब मैं बना रही हूँ खीर और हम लेते हैं थोड़ा सा केसर, इतना काफ़ी रहेगा। और ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसके अलावा मैंने इसमें चावल भी डाल के, चावल तो क्या डलेंगे खीर में, साबूदाना भिगोने रखा हुआ है, चावल ही भिगोने रखे हुए हैं। और ये है चिरौंजी जो इसमें पड़ी हुई है, इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं मेरी। और इधर ये देखते हैं क्या हाल में है मटर पनीर की ग्रेवी। ऑलमोस्ट ये भी होने वाली है, मटर बस गल जाएं। 6 hours later.
तो गाइस मैं आ गई हूँ सम्राट के स्कूल, और स्कूल का ये है ऑफिस जहाँ पे सिटिंग एरिया है। तो हम सभी मम्मी आराम से बैठ के यहाँ बातें करते हैं और फिर हमने ले लिया बच्चों को। बच्चे शैतानी करें क्योंकि मेरा अम्ब्रेला घर पे ही रह गया था। तो सम्राट के फ्रेंड हैं देव, जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें छाँव में बचा के ले जा रहे हैं। Later. तो गाइस ये सम्राट स्कूल से आ चुके हैं और इन्होंने अपने हाथों से ये नील कटर से नील काट रहे थे, और देखो इन्होंने क्या किया। दिखा मम्मी इतना दम पूरी ना है। पूरा का पूरा कट मार लिया है। तो ये होती है, अभी ये लो बैंडेज लगाती हूँ मैं। लगा दिया है सम्राट के बैंडेज। आँख की जो डॉक्टर की दवाई लेके आए थे वो भी पीनी है अभी तुम्हें, है ना? कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। पहली बार बैंडेज लगाई है। हाँ तो तुम्हें नेल्स खुद काटने की जरूरत क्या थी? मैं काट देती ना। पहली बार बैंडेज लगाई है। चलो अब इसे लगी रहने दो, हटाना नहीं, कुछ करना नहीं। हाँ कुछ करना नहीं, ठीक है। पहले दवाई दे देती हूँ तुम्हें और आई ड्रॉप डालती हूँ। The next day. हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कल मैं थोड़ा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मेरी शादी की सालगिरह थी और हम थोड़ा बिजी रहे उसी में। शूट भी नहीं कर पाई सबके सामने ज़्यादा, बट अच्छा था, सब बहुत सही से हो गया ईश्वर की कृपा से। तो आज है 2 मई और सम्राट स्कूल जा चुका है, उसके पापा जिम गए हुए हैं। लेकिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी, तो अभी मैं टीवी देखते हुए मैंने सोचा कल की जो पूड़ी बची थी ना वो खाई जाए। मुझे रखी हुई पूड़ी ना इतनी अच्छी लगती है। वैसे रखा हुआ खाना ना बहुत टेस्टी हो जाता है, पूड़ी हो या रोटी हो। आप कभी भी रखी हुई अगले दिन की ना खा के देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है। और लेडीज तो वैसे ही वेस्ट नहीं करती हैं, कुछ भी हो। अगर जो चीज कोई नहीं खाएगा वो खा लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और वाकई में खाने का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी खाने को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न भगवान सबसे बड़े होते हैं। तो फिलहाल ये रूम अभी ऐसा ही है। ये फूल है जो सम्राट के पापा ने मुझे दिए थे। तो उन्हें पता है मुझे फूल बहुत पसंद है, तो वो हमेशा मुझे फूल जरूर देते हैं। तो अभी फिलहाल खाया जाता है मेथी आलू की सब्जी और पूड़ी, और फिर मैं करती हूँ सफाई और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। यहाँ सम्राट के पापा के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ उनके ऑफिस जाने की। अभी ये कपड़े मैं लेके आई हूँ, अभी उनको प्रेस करनी है। शूज भी उनके मैंने यहाँ रख दिए हैं। ये 2 जोड़ी सॉक्स रख दिए, मैंने कहा जो चॉइस करेंगे वो पहन लेंगे। तो बस प्रेस करते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे मुझे सोना बहुत पसंद है। ऐसे सजा लो। मैं सोच रही हूँ इसके लिए ना कुछ लटकन सी लेके आऊँ, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से या तो मंगाती हूँ। आज इस कूलर को भी चला लेना है मुझे, क्योंकि इसका पानी ना काफ़ी दिन हो गए भरे हुए, यूज़ ही नहीं कर रहे। सुबह को आती हूँ जब, तब तक ठंड लगने लगती है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे प्रेस करने आई हूँ। नींद सी आ रही है। कई बार ना आप एनर्जेटिक नहीं हो पाते, आपको ऐसा लगता है जैसे नींद आ रही हो। रात को सोए भी हम लोग काफ़ी देर से थे, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम था कल। वैसे जनरली होता नहीं, पर हमारी जब शादी हुई थी उस साल भी ये बहुत ठंडक थी। 1 मई को, आज के दिन इस समय तक विदा हो गई थी मेरी। मैं काशीपुर तो नहीं आई थी, हम लोग गढ़ी गए थे, तो सीधे शाम को 5 बजे पहुंचे थे। काफ़ी लंबा सफ़र रहा था। क्या होता है ना, आपको रिकॉल हो जाती हैं आपकी मेमोरीज, क्या क्या हुआ था। रिकॉल होने लगता है। और गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तो अब मई की शुरुआत हो गई है, बहुत गर्मी पड़ने वाली है आने वाले समय में, तो अपना ख्याल रखिएगा। चलिए फिलहाल मैं करती हूँ प्रेस, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। Later. हे गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ फ्री, कोई काम नहीं है, पर आंखों में नींद है। हाँ, सब कुछ एक साथ तो कभी रहता नहीं है। आज जो है वो कल नहीं है, और जो कल नहीं था वो आज है। चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे जैसे इंसान बदलता है चीज़ें बदलती जाती हैं।
हमारी सोच बदलती है, हमारे ख्याल बदलते हैं, हमारी आदतें बदलती हैं और हमारी ज़िंदगी का रुख भी बदलता जाता है। सब कुछ बदल जाता है, इसलिए जो है उस पर कभी दुख मत करना। जो आपका पसंद का ना हो और जो आपका पसंद का हो उस पर कभी गुरूर मत करना, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाता है, इच्छाएं बदल जाती हैं। इच्छाएं तो वक्त के साथ बदलती रहती हैं। आज आपका जिस चीज़ का मन है, एक टाइम के बाद वो चीज़ आपको पसंद भी नहीं होगी, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए खुद को जिंदा रखना, खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है हमारा दुख हो, सुख हो, हमारी अच्छाई हो, हमारी बुराई हो, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा अपने आप को साथ देना। अगर हम खुद को नहीं संभाल सकते तो हम जिंदगी में किसी भी चीज़ को नहीं संभाल सकते। जो खुद का ही सहारा नहीं बन पाया वो किसी और का सहारा कैसे बनेगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है अपना मैनेजमेंट करना। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शो में रह जाते हैं। शो, आज के ज़माने में शो ऑफ करना भी बहुत ज़रूरी है और लोग उसी में हैं। कई अपने दिल का हाल नहीं बताते, क्योंकि परेशानियां तो सभी की ज़िंदगी में है। ऐसा कोई नहीं होता जो परेशानियां फेस नहीं कर रहा होता। हर एक इंसान कर रहा है, हर कोई कर रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो लाइफ स्मूथ हो, किसी की भी हो, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, किसी की भी। अप्स एंड डाउन सभी की लाइफ में होते हैं। लेकिन पता है जितना हम हाइड करते हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। आप जितना अपनी परेशानियों को हाइड करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपको अंदर से खोखला कर देंगी। हर साल, हर तीज त्योहार, हर वक्त एक सा नहीं रहता, ये सच है। सब बदल जाता है, कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। लेकिन अपनी तकलीफ़ों पे आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होने चाहिए जिनसे आप डिस्कस कर सकें, कह सकें अपनी बात को, क्योंकि वाकई में कहने से मन बहुत हल्का होता है। और हाँ, ये ज़रूरी है कि सामने वाला भी उस बात को समझ सके। इसीलिए जनरली लोग अपने से बड़े लोगों से बात करते हैं, क्योंकि उनके पास ना एक्सपीरियंस होता है। वैसे तो अनुभव छोटी उम्र में भी आ जाता है। समझ की बात होती है। जहाँ गुरूर होगा, बदतमीज़ी होगी, ऐसे लोगों से तो कोई बात नहीं करना चाहेगा जो आपकी बात को समझना ही नहीं चाहें। क्योंकि आज के ज़माने में 80% लोग ऐसे हैं जिनसे आप अपनी बात डिस्कस करेंगे ना अगर, तो वो बाद में मजाक बना लेते हैं। हाँ, ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ऐसे लोगों के पास दिल नहीं होता, उनके पास सिर्फ दिमाग होता है जो कुछ समय बाद चलना बंद हो जाएगा। भगवान को ना दिल से वाले लोग बहुत पसंद हैं, जो दिल से सोचते हैं, जिनमें इमोशंस होते हैं, दया होती है, एम्पैथी होती है, सिंपैथी होती है। एम्पैथी एक ऐसी चीज़ होती है जो हम महसूस कर सकते हैं कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। इसके लिए अनुभव की ज़रूरत नहीं होती है कि आप एक उम्र में 80 साल के होंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये इंसान के अंदर दया होती है, उसका दिल होता है, उसके संस्कार होते हैं जो उसे सिखाते हैं कि तमीज़ नाम की चीज़ भी होती है, जो आज के ज़माने में तो हर किसी के पास पाई नहीं जाती। आई विश कि भगवान सबको एक ऐसा इंसान दे जो उसे समझ सके। ज़रूरी नहीं होता कि वो कोई खास ही हो। कई बार हम दुनिया में ऐसे अनजान लोगों से मिलते हैं जो हमारे अपनों से ज़्यादा होते हैं। कई बार आपके बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि वो आपको समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं और वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सपोर्ट वही करेगा जो आपको समझेगा। सबसे पहले उसमें ज्ञान की ज़रूरत है कि उसे सही और गलत का अंतर आना चाहिए। कई बार लोग स्वार्थ में इतने वशीभूत हो जाते हैं अपने स्वार्थ के कि वो जिसे चाहते हैं उसे गलत रास्ते पे ले जाते हैं कि वो उनके करीब आ रहा है। ये आप अपने करीब या अपने प्यारे व्यक्ति के लिए सिर्फ कांटे बो रहे हो। सच बोलना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में सच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच नहीं बोल सकते, एक जज होता है, वो किसी का फेवर नहीं करता, वो सच बोलने की कोशिश करता है। उसको सोचिए, कई बार जज भी गलत होते हैं क्योंकि वकील उन्हें भटका देते हैं कि प्रूफ देके। हर बार प्रूफ सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लोग जीतने की चाहत में उस रेस में ऐसे अंधे होके भागते हैं कि उन्हें सही और गलत का अंतर नहीं पता होता। लेकिन ईश्वर को पता है। ईश्वर के पास सच्चे सबूत होते हैं, सच्चे गवाह होते हैं और सच्ची बातें होती हैं।
जो हमें नहीं पता वो ईश्वर को पता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बुरे काम करते समय आपको ईश्वर से डरना चाहिए। आप छुपके जरूर कर लोगे, लेकिन सजा आपको ईश्वर देगा। आप किसी के पीछे प्लॉटिंग प्लानिंग सब कर लोगे, लेकिन आप अपने आप को गलत होते हुए सही भी साबित कर लोगे। लेकिन जब सच में न्याय होगा तो वो तो ईश्वर करता है, जो बंद कमरों में भी झांक लेता है, बंद दिलों में भी झांक लेता है। कब तक बचोगे? किसी के साथ गलत करोगे तो अपने लिए गलत कराने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हम जो करते हैं वो हमारे सामने जरूर आता है। अपने मन की आंखें खोलो और ये जानो कि तुम गलत कहाँ हो। खुद को पहचानो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दूसरे पे ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। हमें खुद को पहचानना होता है। उम्मीद सिर्फ ईश्वर से रखो या खुद से रखो, इसके अलावा किसी से मत रखो। जो तुमको हो पसंद वो करो, जो तुमको हो पसंद वैसा करो, पर सही रास्ते से, क्योंकि सही रास्ते से करोगे तो तुम्हारी खुशियाँ लंबे समय के लिए होंगी। जन्म जन्म तुम्हें उसका ऋण मिलेगा। अच्छाई का भी मिलता है, बहुत सारा मिलता है फिर, जैसे कि बुराई का मिलता है। तो अच्छाई में करो ना। आत्मा को सब पता होता है। आप खुद जानते हो कि आप सही हो या गलत हो। आपने पूरे दिन जो किया है उसे कभी किसी पेज पे लिख के देखिए कि मैंने ऐसा किया है दूसरे के साथ, आज उसके संग ये छल किया या ये अच्छाई करी। शाम को जब आप उसको लिखने के बाद पढ़ेंगे ना, तो आपकी खुद की आत्मा आपको जवाब दे देगी कि तुम्हें नरक मिलेगा या स्वर्ग। क्योंकि आत्मा सच्ची होती है, हर एक की। आपकी आत्मा, आपकी खुद की आत्मा आपको आपके कर्मों का फल खुद बता सकती है। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आत्मा आपको सुकून की नींद दे रही है तो यकीन मानिए आपने अच्छे कर्म किए हैं। वरना जो दूसरों को बेचैनी देते हैं वो अक्सर रातों को जागते रहते हैं।